5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी जंग का एक नया मोर्चा खुल गया है, जिसमें विपक्ष और सरकार आमने सामने है। दरअसल सरकार 1 फरवरी को बजट लाने की तैयारी में है और ऐसे में विपक्ष सरकार पर हल्ला बोल रहा है, ये कहते हुए कि इस बजट के जरिए सरकार वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। अब ऐसे में ये मामला इतना गर्मा गया है कि चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है। चुनाव आयोग ने यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही बजट को लेकर विरोधियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल केंद्र सरकार इस साल 1 फरवरी को बजट पेश करने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन विरोधी इसके खिलाफ हैं। दलील यह है कि 4 फरवरी को पंजाब और गोवा में वोटिंग होनी है। ऐसे में 2 राज्यों में वोटिंग से सिर्फ 3 दिन पहले बजट के जरिए केंद्र सरकार लोक लुभावन योजनाओं के जरिए वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। विरोध केवल जुबानी नहीं है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इस मसले पर चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपेगा। पार्टी बजट की तारीख बदलने की मांग कर रही है। Go back to 2012. When elections to these 5 states were held, the budget was presented on the 16th of March 2012, much after not only the polling but even the counting was over and new governments had taken office. So either the budget needs to be postponed beyond the date of the elections and beyond the date of the results, or the budget needs to be preponed in a manner whereby it does not influence the electoral process. कांग्रेस अकेली नहीं है, बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी मोर्चा खोले हुए हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि 2012 में चुनाव को देखते हुए बजट को आगे बढ़ाया गया था। लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि बजट सेशन जैसे 2012 में हुआ था, उन चुनाव को देखते हुए बजट सेशन चुनाव के बाद कर दिए गए थे, तो वैसे अब इस बार भी बजट सेशन को चुनाव के बाद करना चाहिए। एक प्रेसिडेंट मौजूद है, क्योंकि बजट सेशन में कुछ घोषणाएं करेंगे उससे वोटर प्रभावित होगा। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी इस मसले पर विरोध में खड़ी हो गई है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने तो राष्ट्रपति से अपील की है कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने तक केंद्र सरकार को बजट पेश करने से रोका जाए। बजेट पण आकर्षक योजना जाहीर करणं हा आचारसंहितेचा भंग आहे की नाही या प्रश्नाचं उत्तर कोण देणार? आणि मग राष्ट्रपती म्हणून जर काही त्यांना काही अधिकार असतील तर राष्ट्रपतींना मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने विनंती करतोय, जाहीर विनंती करतोय की कृपा करा आणि या भूलथापा मारण्यापासून यांना रोका। निवडणुकीचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत देशाचा अर्थसंकल्प मांडला जाता कामा नये। लेकिन सरकार विपक्ष की आपत्तियों को खारिज कर रही है। सरकार का कहना है कि बजट को चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं, ये उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। विरोधियों की ही तरह वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इतिहास का हवाला दिया है। जेटली का कहना है कि 2014 में चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था, तो अब आपत्ति क्यों है? जो कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन की लोकप्रियता बहुत कम है, तो फिर वो बजट से क्यों परेशान है? ये हर बार की परंपरा तो है नहीं। मतलब लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले इंटरिम बजट पेश किया जाता है, आज तक तो रुका नहीं है। मतलब 2014 के चुनाव से भी कुछ दिन पहले इंटरिम बजट पेश हुआ नहीं हुआ, हर चुनाव से पहले होता है, वो तो एक संवैधानिक आवश्यकता है। ये मसला चुनाव आयोग के भी संज्ञान में है। आयोग का कहना है कि विचार किया जा रहा है और सही वक्त पर फैसला होगा। The commission has received one representation, as you might have read in the public domain, sent by some political parties, and this representation is with regard to presentation of the budget. The commission is examining this representation and in due course of time will take an appropriate call on this. 5 राज्यों में वोटिंग से पहले ही बजट पर सियासी महाभारत शुरू हो चुका है। विरोधियों के तेवरों से साफ है कि वो इस मसले पर पूरे दमखम से सरकार की मुखालफत करेंगे। सवाल ये है क्या बजट की तारीख टलेगी या फिर 1 फरवरी को ही बजट पेश होगा। मुंबई से कमलेश सुतार, दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी के साथ आज तक ब्यूरो।